अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये लास्ट पेपर है 2010 का जो मेरे पास है 10 इयर्स में। इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रिप्नोसोमा जो है वो बिलोंग करता है कौन सी क्लास है। ट्रिप्नोसोमा जो है वो एक प्रोटोजोआ है जो कि एनिमल लाइक होते हैं बट एनिमल नहीं होते, क्योंकि एनिमल होते तो इन्हें किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में ना रखा जाता, किंगडम एनिमेलिया में रखा जाता। तो ट्रिप्नोसोमा जो है वो बिलोंग करता है पहली क्लास से जिसका नाम है फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा का दूसरा नाम होता है मैस्टिगोफोरा। ठीक है, इसके पास फ्लैजिला मौजूद होता है लोकोमोशन के लिए, तो फ्लैजिलेटा का दूसरा नाम होता है मैस्टिगोफोरा। तो इसके अंदर ये इसी के अंदर यूग्लिना भी आता है। राइजोपोडा जो है ये सार्कोडीना को कहते हैं, सॉरी राइजोपोरा जो है ये हाँ सही है, सार्कोडीना को कहते हैं। सार्कोडीना जो कि सेकंड कैटेगरी होती है उसे राइजोपोडा भी कहते हैं। इसके अंदर अमीबा आते हैं। सीलिएटा जो है जिन्हें सीलियोफोरा भी कहते हैं, इसके अंदर पैरामीशियम आता है। सक्टोरिया जो है इसमें वो आता है एसिनीटा। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स याद रखनी होती है, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। कैंगरू जो है वो बिलोंग करता है कौन सी कैटेगरी से, तो वो मैमल तो है बट कौन सा मैमल है, तो कैंगरू स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है जिन्हें हम मार्सूपियल मैमल्स कहते हैं या पाउच मैमल्स जिन्हें कहते हैं, जिनके पास एक पाउच होता है जिसके अंदर इनका जो वो है बेबी है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। ना इट इज़ कॉमनली नोन एज एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, यहाँ डिस्कम्फर्ट आना चाहिए, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फॉलोइंग द मील्स। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, चैप्टर 12 कंप्लीट नहीं किया। तो ये हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन कौन सा होता है, जो हमारी सेंट्रल बोन है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। ये स्टर्नम है, स्टर्नम जो है वो एक पॉइंट पर आकर ख़त्म होती है, तो इस पॉइंट के बाद वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है ये कहलाता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर जो है डिस्कम्फर्ट होता है, अजीब सी फीलिंग होती है खाने के बाद, तो ये कंडीशन कहलाती है डिस्पेप्सिया, बदहज़मी जिसे कहते हैं, तो ये डिस्पेप्सिया वाली कंडीशन कहलाती है। मैं एक्सप्लेन करूँगा फर्दर डिटेल में। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ये कॉमनली फीमेल्स के अंदर होती है। फीमेल्स जो हैं उन्हें लगता है वेट गेन कर रही हैं और वो खाना पीना छोड़ देती है, ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है। एंट्राइटिस जो है ये इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, डिफरेंट रीज़न की वजह से हो सकती है। पाइल्स या हेमोरॉइड जो हैं ये उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से स्टूल को पास करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अगर लगाएं तो उसकी वजह से जो है वो वेन्स एनस के अराउंड की जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पाइल्स। कॉन्ड्रिक थाइस के पास एक्सोस्केलेटन जो है वो किस एक्सोस्केलेटन की बात हो रही है। एंडोस्केलेटन अगर पूछते तो वो कार्टिलेज का होता। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप के स्केल्स का होता है जिन्हें प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं ना। ऐसे नोट कहाँ मौजूद होता है, राइट एट्रियम में। मैंने एक पेपर के अंदर पूरा डिटेल में समझाया कि किस तरह ऐसे नोट से एवी नोट पे मैसेज जाता है। ये फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल क्लोनिंग। डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है ना ये नेचुरल क्लोनिंग एग्जाम्पल नहीं होते। ह्यूमन डेंटल फार्मूला कौन सा होता है, तो हमारे पास डेंटल फार्मूला किस तरह बनाया जाता है, तो ये हमारे पास दांत हैं पूरे के पूरे। पहले हम दांतों को डिवाइड करते हैं 4 रीजन्स के अंदर, ठीक है। ये अपर रीजन्स हैं और ये लोअर रीजन्स हैं, इसमें भी राइट है और लेफ्ट है, ठीक है। अच्छा, अब किसी एक साइड का हम बनाएंगे ऊपर और नीचे का, तो फॉर एग्जांपल राइट साइड का बना लेते हैं हम। तो सबसे बीच वाले जो दांत होते हैं, ये 2 दांत जो हैं ये इंसाइजर्स कहलाते हैं। तो आई जो है ना वो होता है 2 ऊपर और 2 ही जो है वो नीचे होंगे, ठीक है। ये 2 नीचे होंगे, तो आई जो है वो 2/2 होता है। तो दोनों में आई 2/2 दिया, इनमें भी आई 2/2 दिया, तो कोई भी हो सकता है। उसके बाद एक शार्प टीथ होता है जिसे कैनाइन कहता है, ठीक है। ये कैनाइन आ गया, इधर भी होगा और नीचे भी होगा, ठीक है। तो कैनाइन जो है सी जो है ये 1/1 होता है। तो इसमें 1/1 दिया हुआ है, इसमें भी 1/1 दिया, इसमें भी 1/1, इसमें जो है वो नहीं दिया हुआ, तो इसको रूल आउट कर देते हैं। उसके बाद प्री मोलर्स होते हैं, ठीक है। प्री मोलर्स जो हैं ये 2 होते हैं इधर ऊपर और 2 होंगे नीचे, ठीक है। तो PM जो है ये 2/2 होगा। तो इसमें PM 3/3 दिया, ये नहीं हो सकता। इसमें 2/2 दिया, इसमें 2/2 दिया हुआ है, ये तो हम रूल आउट कर चुके हैं। आखिर में मोलर्स होते हैं, मोलर जो है वो 3/3 होता है, ठीक है। 3 ऊपर और 3 नीचे। तो मोलर्स जो है क्या किया हुआ इन्होंने,
अच्छा इसमें 2/1 दिया हुआ था, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया था, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। अच्छा अब इस पूरी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, इस पूरी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, तो पूरा आपके पास 32 दांत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने एक साइड के लिए, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इधर के दांत भी आ जाएंगे, तो पूरे 32 हो जाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, सम एनिमल्स दैट फीड अपॉन, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, डेटरेटी वॉर्स कहते हैं। द मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, हीमाटोमा इसे कहते हैं, आ चुका है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, तो खाने को बॉडी के अंदर लेकर आना जो है ये कहलाता है इंजेशन। इंजेशन के बाद जो है वो तोड़ा जाता है उसे, तो वो डाइजेशन होती है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है, यानी जो खाना है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को इंटेस्टाइन से ब्लड में लाया जाता है, और जो चीज़ें नहीं चाहिए होती उन्हें बॉडी से निकाल दिया जाता है, तो वो इजेशन कहलाती है। एक्सक्रीशन जो है ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना होता है, ये यूजुअली यूरिनरी सिस्टम के थ्रू होता है ना। मेडिकल साइंस के अंदर ये भी आ चुका है क्वेश्चन, साइनोसिस कहते हैं इसे। फार्मिंग ऑफ स्किल वर्म, ये सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म की फार्मिंग सेरिकल्चर कहलाती है। एपीकल्चर जो ये हनी बी की फार्मिंग है। एक्वाकल्चर जो है ये वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी फार्मिंग होती है। फिशेस हैं या क्रस्टेशियंस हैं उनकी फार्मिंग जो है एक्वाकल्चर जो है वो कहलाता है। बाकी ये वायरो कल्चर जो है ये कोई टर्म नहीं है, ठीक है। वाइटी कल्चर एक टर्म होती है, वाइटी कल्चर, जिसके अंदर ग्रेप्स जो है ना उन्हें ग्रो करवाया जाता है वाइन के लिए, ठीक है। तो ये वाइटी कल्चर कहलाता है, वायरो कल्चर कुछ नहीं है। पाइल्स मैंने बताया कि पाइल्स जो है ये वो कंडीशन होती है जिसे हेमरॉइड्स भी कहते हैं, और इसके अंदर जो ये शायद इसी के अंदर था, हाँ। तो पाइल्स वो कंडीशन होती है जिसे हेमरॉइड्स भी कहते हैं, और ये बेसिकली जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनके अंदर बहुत कॉमन होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो वेन्स होती हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं। डिस्पेप्सिया, अभी बात हुई है कि ये एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है खाने के बाद। डायसेंट्री जो है ये लूज मोशंस होते हैं जिसके अंदर ब्लड मिलता है, और डायरिया सिंपल लूज मोशन है। स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी होती है, ठीक है। इक्थियोलॉजी आपको पता है, एंटोमोलॉजी। जेरोंटोलॉजी जो है ये सेकेंड ईयर के अंदर आपको मिल जाएगी। स्टडी ऑफ एजिंग होती है, उम्र बढ़ने का जो प्रोसेस है उसकी स्टडी होती है, वो कहलाता है जेरोंटोलॉजी। मैमल्स के अंदर जो तीत होते हैं उनके लिए क्या टर्म इस्तेमाल होती है, तो वो हेट्रोडोंट होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थ्स का प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, जिसे हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इख्तिताम पसीर होता है। ये सिंध बोर्ड के थे पेपर्स। मैं कोशिश करूँगा बाकी बोर्ड्स के भी जो है वो पेपर्स के अंदर जितने भी MCQs है वो कवर करवा दूँ, ताकि MCQs की अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हो जाए।